देखिए बलाई मंजिल तक पहुंच गई थी। 4 से 5 मंजिला ये इमारत थी। शुरू के हम आधे घंटे तक ये देखते रहे कि दुकानों में लगी आग पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, उसके बाद चौथी मंजिल तक ये आग पहुंच चुकी थी। लेकिन अब जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे आई हैं, इन्होंने वहां पे स्नार्कल की मदद से पानी डालने का काम जो शुरू किया है, उससे इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। गैलरियों में से जो आग के शोले दूर से ही नजर आ रहे थे, वो उसमें काफी अब कमी देखने में आ रही है। लेकिन कुछ फ्लैट गैलरियां ऐसी थी जिसमें आग भड़कती हुई नजर आ रही थी, उनको भी अभी आग बुझाने रहते हैं। 2 से 3 फ्लैट कह सकते हैं जिसमें आग के शोले भड़कते हुए दिखाई दे रहे थे। दुकानें ऐसी हैं, 6 से 7 दुकानों में से कहा जाए 2 से 3 दुकानें ऐसी हैं जिसमें आग लगी हुई है, उनको बुझाने का काम किया जा रहा है। और फोम ज्यादा तादाद में, बड़ी मिकदार में मौजूद होने की वजह से फायर ब्रिगेड अब तक मुकम्मल तौर पर ये आग नहीं बुझा सकी है। आग को मजीद फैलने से वहां से रोक क्या लिया गया कह रहे हैं फायर ब्रिगेड, कितना टाइम लगेगा मुकम्मल तौर पर आग बुझाने में सलमान? देखिए फायर ब्रिगेड हुकाम कह रहे हैं कि वो 1 से 2 घंटे का एस्टिमेटेड वक्त बता रहे हैं कि इस दौरानी के दौरान वो मुकम्मल तौर पर आग काबू पा लेंगे। आग मुकम्मल तौर पर आग काबू पा लिया जाएगा। दुकान के अंदर जो सामान रखा हुआ है, अगर वो सामने बज़ाहिरी तौर पर बुझा देते हैं, लेकिन फोम के नीचे जो दूसरे फोम होते हैं वो आग पकड़ लेते हैं, और इसी अमल में उनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्रियों में भी इसी तरह होता है, फोम जब हटाते हैं तो नीचे लगे हुए सामान में आग लगी हुई थी। वहां से अब जितना भी बड़ी तादाद है फोम की, पानी डाला जा रहा है ताकि फोम मजीद आग जो वहां पे रखे हुए हैं वो आग की नजर ना हो सके। फ्लैट्स के काफी बड़े हिस्से ऐसे हैं जिन पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड का अंदाजन टाइम है 1 से 2 घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पर ये आग बुझा दी जाएगी। ठीक है जी, सलमान हमें बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड ये बता रहा है कि 1 से 2 घंटे में मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। रिहायशी इमारतें हैं, यहाँ पर 7 फायर टेंडर्स, 1 स्नॉर्कल और 1 बाउजर मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये दावा किया गया है। आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग मॉल है जिसमें ये आग लगी है, और फोम की दुकानों में लगने वाली आग ने रिहायशी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है। और वाटर कॉरपोरेशन के तमाम हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। पुलिस रेस्क्यू इदारों की रिहायशी इमारत से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। एक जख्मी हालत में एक शख्स को निकाला गया है जिसे अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। 1 से 2 घंटे का वक्त दिया गया है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि आग पर काबू पा लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर। उनकी जानिब से कहा गया कि वाटर कॉरपोरेशन के तमाम हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आग से बचाव के इंतजाम का कराची भर की इमारतों में जायजा भी लिया गया है। इस वक्त पहली कोशिश इंसानी जानों को बचाना है। उनकी जानिब से ये कहा गया, इमारत में इस वक्त कितने लोग हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये बताना अभी मुश्किल है। तो आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां इस वक्त मसरूफ हैं आग बुझाने में। जी हां, कराची आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग मॉल में यह आग लगी है। फोम की दुकानों में लगने वाली आग ने रिहायशी इमारत को लपेट में ले लिया। आग 4 मंजिला रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिलों की जानिब फैलने लगी। आग की शिद्दत फोम की वजह से बढ़ रही है, ये कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का। पुलिस रेस्क्यू इदारों की रिहायशी इमारत से लोगों को निकालने की कोशिशें, 7 फायर टेंडर्स, 1 स्नार्कल और 1 बाउजर मौके पर मौजूद हैं, ये कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का। और वाटर कॉरपोरेशन के तमाम हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रिहायशी इमारत से एक शख्स को तशवीशनाक हालत में निकाला गया है, और यही कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का कि 1 से 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। SSP सेंट्रल का कहना है कि दुकानों में लगने वाली आग रिहायशी इमारत में फैली। इमारत में लोग मौजूद हैं जिनको पुलिस निकाल रही है। लोगों को निकालने के लिए पुलिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, ये कहना था SSP सेंट्रल का।